वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी है। मेरा आज का आपका जो टॉपिक होने वाला है दैट इज क्वांटम नंबर्स। यस, आपके नीट के लिए और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। क्वेश्चन आता है एंड आई कैन गारंटी कि ये टॉपिक होने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना इस टॉपिक पे हो जाएंगे। ये टॉपिक क्लियर करवाने के बाद, इसकी मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करवाने के बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यूज करेंगे नीट के लेवल के, जेई के लेवल के, तो आपको क्लियर आइडिया लगेगा कि कैसे, मतलब कंसेप्ट तो बहुत बार ऐसा होता है ना, कंसेप्ट समझ में आ जाता है बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो कैसे कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन करना है ये मैं आपको बता दूंगी। सो यस, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटम नंबर्स, किसके बारे में पढ़ते हैं एग्जैक्टली, क्या बताते हैं क्वांटम नंबर्स। सुना है कि हमारे पास कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। और बेटा ये बताते हैं हमें इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री के बारे में। लाइक क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है प्रेजेंट। एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे स्पिन करता है, कौन सा ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये सब कुछ हमें कौन बताते हैं बेटा? क्वांटम नंबर्स बताते हैं। सो यस, how can we define quantum numbers? It can be defined as a set of 4 numbers. कितने quantum numbers होते हैं बेटा? 4 quantum numbers होते हैं, with the help of which we can give the complete information about an electron. किसके बारे में पता चलता है हमें? इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है। तो भाई कौन से 4 quantum numbers होते हैं? कौन से 4 होंगे? फर्स्ट होता है बेटा आपका प्रिंसिपल। कौन सा होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे डिनोट करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को? n से। कैसे? विथ n। सेकंड होता है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा? अजीमुथल। इसको हम डिनोट करते बेटा L से। कैसे डिनोट करेंगे? L से। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, सेकेंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करेंगे बेटा M से, या फिर मान लो कि ML से भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आपका है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करेंगे S से या फिर MS, ठीक है। ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं और हमारे पास ये 4 क्वांटम नंबर्स होंगे जो एग्जैक्टली बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है। फर्स्ट हम लोग बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? व्हाट डज इट टेल अबाउट द एनर्जी लेवल या फिर शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। शेल पता है भाई क्या होते हैं? पता है? पता होने चाहिए। ये अपना एटम का स्ट्रक्चर होगा, तो ये जो होंगे ये क्या होंगे? 1 ये सारे क्या है बेटा? दीज आर द शेल्स। ये क्या है? शेल्स है। शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी बोलेंगे। ये है क्या? इसको हम नाम देंगे के शेल। नहीं, ये जो बीच में होगा ये क्या होगा? ये होता है न्यूक्लियस। और हम लोग 4 शेल्स की बात करते हैं। कितने? 4। ये फर्स्ट वाला है आपका के शेल, है ना, एल शेल, एम शेल और एन शेल। कितने शेल्स है? के, एल, एम और एन। तो एन इक्वल्स टू 1 किसके लिए होगा? के लिए होगा बेटा एन इक्वल्स टू 1। यहां पे लिख दो के में एन इक्वल्स टू क्या होगा? 1। एल के लिए होगा एन इक्वल्स टू
2, m के लिए होगा n इक्वल्स टू 3, n के लिए होगा n इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? वैल्यूज होती है बेटा n 1 2 3, इसमें कुछ भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते, वैल्यू होगी 1 2 3 और 4। क्वेश्चन आता है कैसे कि मैक्सिमम नंबर बताओ किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। किसमें? शेल में। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूला 2n²। n की वैल्यू डालनी है जितनी भी दी है, कौन से शेल में प्रेजेंट है, k में होगा तो n की वैल्यू 1 आएगी, m में होगा तो 3 आएगी, n में होगा तो 4 आएगी, और सेम उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये हमें इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। नेक्स्ट इट विल इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा दूर होगा, है ना, ये न्यूक्लियस है तो n वाला पास में होगा या दूर होगा? सबसे ज्यादा कौन दूर होगा? n इक्वल्स टू 4 की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा दूर होगी, है ना। वैसे ही हायर n, जितना ज्यादा n होगा, हायर एनर्जी एंड लार्जर साइज ऑफ द ऑर्बिटल, है ना। k वाला ऑर्बिटल कैसा है? सबसे छोटा, है ना। जितना ज्यादा n होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और उतना ज्यादा साइज होगा किसका? ऑर्बिटल का। क्लियर? क्लियर है। हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। हम लोग डिनोट करेंगे L से। इससे क्या पता चलता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट विल रिप्रेजेंट द सब शेल। क्या बताएगा? शेल के बाद आता है सब शेल, तो ये सब शेल बताएगा और बताएगा शेप ऑफ द ऑर्बिटल। क्या बताएगा? सब शेल और शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप अगर हम लोग बात करें S P D और F की, है ना, S सब शेल, P सब शेल, D और F की बात करें तो S होता है अपना स्फेरिकल, है ना, याद रख लो, S स्फेरिकल होगा, P हम लोगों का होगा डम्बल, D होगा डबल डम्बल, और F का स्ट्रक्चर, F ऑर्बिटल का थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सो यस, इसके वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इसकी वैल्यू निकलेगी बेटा L इक्वल्स टू 0 to n-1 से। ठीक है, L इक्वल्स टू 0 से n-1, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर काउंटिंग। क्या हम लोग जब एजिमुथल क्वांटम नंबर फाइंड करते हैं तब ये क्या बताएगा? सब शेल और शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताएगा। अभी अगर हमें जानना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है सब शेल में, तो क्या फॉर्मूला होगा? 2l+1। यहाँ पे अगर l की वैल्यू हमें मिलती है मान लो 2, तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आएगा 2 2 2 4 प्लस 1 5, है ना। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, है ना, एक शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। कितने होंगे? n², जो n की वैल्यू है उसका स्क्वायर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये अंडर रूट आएगा बेटा। ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ सिर्फ ये l+1 h/2π। ये h/2π आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो आंसर में भी ऑप्शंस में इस फॉर्म में ही दिया होता है। ठीक है, एक क्लियर है हम लोग को एजिमुथल क्वांटम नंबर से क्या क्या मिल जाएगा और क्या रिप्रेजेंट करता है। सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, sp-df का शेप कैसा होगा, इसके बारे में बताएगा। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज व्हाट? अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज n कैन नेवर बी इक्वल टू l। क्या बताया मैंने? जो n की वैल्यू है वो l की वैल्यू से कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। इन एनी केस n विल नेवर बी इक्वल टू l। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, अगर ये चीज याद रख लेना, इस पे डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे, जहां पे n और l इक्वल दिख गया, बताना है कि भाई ये ऑप्शन गलत है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आनंदी मैम बताया n की वैल्यू कभी भी l से इक्वल नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस। फॉर एग्जांपल मान लो
कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट था कि कौन सा था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टेक इट एज अ फ्लोर या फिर रूम। फ्लोर ले लो कि कौन सा फ्लोर पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना, आपकी बिल्डिंग है उसमें कौन सा फ्लोर पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये होगा आपका क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर पे कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन से रूम में मिलेगा, है ना, कौन से रूम में मिलेगा। थर्ड आते हैं हम लोग मैग्नेटिक पे, तो हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन बहुत सा आलसी सा है, बेड पे ही मिलेगा, तो ओरिएंटेशन कैसे होगा वो बेड का, ये बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा m इक्वल्स टू -1 से लेके m की वैल्यू होती है -L to +L। ठीक है, अगर मैंने बताया कि L की वैल्यू आपको मिली है व्हाट 3, अगर L की वैल्यू मिली है 3 तो M की वैल्यूज कैसे होगी बताओ, M की वैल्यूज कैसे होगी, -3 से लेके +3 तक इंक्लूडिंग 0, 0 को भूलना नहीं है, तो कैसे होगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3। M के कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 4 5 6 7, कितने वैल्यूज आए 7। आया समझ में। अभी ये इतना करने से अच्छा अगर डायरेक्टली पूछा है कि अगर L इक्वल्स टू 3 है तो M के कितने वैल्यूज आएंगे, भाई बताओ टोटल नंबर ऑफ M के कितने वैल्यूज आने चाहिए। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है 2L + 1, L कितना दिया है 3, तो 2 × 3 + 1 ये आ जाएगा 6 + 1 इक्वल्स टू 7। क्या वैल्यू आई अपने M की 7। आया ना यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, 0 को भूलना नहीं है, 0 को भूलना नहीं है। अगर बताओ L इक्वल्स टू, ठीक है हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे, आगे की ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी। आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, ये क्लियर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या मिलेगा, ओरिएंटेशन मिलेगा ऑफ दी ऑर्बिटल। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी जगह पे, पता है इलेक्ट्रॉन विल रोटेट, इट विल रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन एन ऑर्बिटल। अभी ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट कैन बी +½ और इट कैन बी -½ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये घूमेगा, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। इट कैन स्पिन क्लॉकवाइज ऑल्सो, इट कैन स्पिन एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो, नॉट अ बिग डील। अभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो क्लॉकवाइज है उसके लिए +1 होगा या उसके लिए -1 होगा, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं बताया कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ही -2 होना, -1/2 होना चाहिए, या फिर जो क्लॉकवाइज है वो ही +½ होना चाहिए, क्लॉकवाइज -½ ही होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। क्लॉकवाइज कैन बी -1/2, क्लॉकवाइज कैन बी +1/2 ऑल्सो। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए ही +½ यूज करते हैं, इसके लिए -½ यूज करता है, नथिंग लाइक दैट। और एक चीज कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है s ऑर्बिटल, इफ आई हैव s ऑर्बिटल, तो ये s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये और ये, ठीक है, ऐसे होती है रिप्रेजेंटेशन। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एक की स्पिन होगी +½ एक की स्पिन क्या होगी -½ यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑर्बिटल के बारे में हम लोग जब, या फिर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि S के लिए कितने डिब्बे, याद रखना है S के लिए कितने डिब्बे होंगे, P के लिए, D के लिए और F के लिए। ठीक है, उस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, S P D F, यहाँ ही बता दे रही हूँ। S के लिए बेटा बनाना है एक डिब्बा, कितना होगा 1 डिब्बा, कितना ओनली 1। P के लिए बेटा 3 ऑर्बिटल्स, कितने होंगे 3 P के लिए होंगे 3, D के लिए होंगे 5, कितने होंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, F के लिए होंगे 7, कितने होंगे 7, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अगर मैंने बताया कि बताओ कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, है ना, S में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, यहाँ पे एक डिब्बा है मतलब 1 × 2, एक में बैठ सकते हैं 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन S आर 2। P में कितने होंगे, चलो P में कितने होंगे बताओ,
पी में होंगे 1 2 3 4 5 6, काउंट करना है कितने डिब्बे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने, कितने डिब्बे 1 2 3, 3 होंगे तो 3 इंटू 2 आर 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये सारे क्वांटम नंबर्स क्लियर है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। लुक एट इट, देखो समझ में आ रहा है क्या? यस, देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉज करके सॉल्व करने को ट्राई करो, इधर जितना पढ़ा है उतना अच्छे से समझ गया होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द d ऑर्बिटल ऑफ अ शेल विथ n इक्वल्स टू 4, विथ n इक्वल्स टू 4। एक और चीज जहां पे बेटा कंसेप्ट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन करते करते, मैं अभी करवा रही हूँ ना। देखो, जब L इक्वल्स टू 0 होगा तो होगा अपना s ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। ये यहाँ पे कंसेप्ट याद, इधर क्वेश्चन करते करते आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूंगी। जब L इक्वल्स टू 1 होगा तब आपका होगा बेटा p ऑर्बिटल। ठीक है, जब L इक्वल्स टू 2 होगा तो आपका होगा d ऑर्बिटल, और जब भी L इक्वल्स टू 3 होगा तो आपका होगा f ऑर्बिटल। जितने भी कंसेप्ट्स लगते जाएंगे, जहां पे भी जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई द d ऑर्बिटल ऑफ अ शेल विथ n इक्वल्स टू 4। किसकी बात हो रही है भाई, d ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो d ऑर्बिटल में हमने कितने डिब्बे निकाले थे, d ऑर्बिटल में आएंगे 5 डिब्बे, याद है ना, कितने 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 एक में बैठेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 में कितने, 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। भाई आपके जेई मेन 2021 का क्वेश्चन डन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे मैक्सिमम, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10 electrons in your d orbital. Clear? Next देखो, which of the following sets of quantum numbers is not possible? ठीक है, possible नहीं, not possible for an electron in an atom. ठीक है, कौन सा set of quantum number possible नहीं है? देखो n इक्वल्स टू 1, पहले तो देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ l। तो n और l जहां पे भी इक्वल दिख जाए वो आपका गलत होगा, कि वो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सी भी वैल्यू ऐसे दिख रही है कि n और l इक्वल है, n और l अलग अलग है, इसमें अलग अलग है। नंबर n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 1 कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अपना आंसर क्या आ गया, सी। सिंपल सी चीज याद रखनी थी, जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों से। सिंपल से बेसिक से फंडे याद रखो, क्वेश्चंस ऐसे हलवे के जैसे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब हाँ, डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चंस कब, जब आपके कंसेप्ट्स बेसिक्स क्लियर नहीं है। जब ये सारी चीजें क्लियर होगी तो भाई देखते ही आंसर पता चल रहा है कि n और l कभी इक्वल नहीं हो सकते, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m? ट्राई करो। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जब है p ऑर्बिटल में, तो हमें याद, मैंने क्या अभी अभी बताया कि l इक्वल्स टू 0 किसके लिए, फॉर s ऑर्बिटल, है ना, और L इक्वल्स टू 1 फॉर p ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ m की वैल्यूज क्या होती है, m की वैल्यूज होती है फ्रॉम -l टू +l, है ना। m की वैल्यूज कैसे होगी, फ्रॉम -l टू +l। तो अभी l इक्वल्स टू 1 है अपने पास, तो -l मतलब -1, 0 को भूलना नहीं है, कॉमा 0, और +l मतलब +1। ये हो गया आपका आंसर। कहां पे दिख रहा है क्या, यस, -1 0 एंड +1 इज योर आंसर। नीट 2019 का क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। l की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, l की वैल्यू मिलने के बाद -l टू +l लगाना है फॉर द वैल्यू ऑफ m। क्लियर? यस।
नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द ऑर्बिटल्स वेयर n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1। किसमें पूछा है कि क्या पूछा है? पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे है दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द ऑर्बिटल्स, दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द ऑर्बिटल्स वेयर n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1। करो ट्राई। ठीक है, करो ट्राई। हो रहा है क्या भाई? सेम क्वेश्चन है उसके जैसा, पहला जो क्वेश्चन किया था उससे रिजेम्बलेंस है, सेम क्वेश्चन है, करो ट्राई। यस, आ रहा है क्या? क्या याद रखना है इसमें, क्या ढूंढना है? फर्स्ट चीज क्या ढूंढनी है भाई? एल की वैल्यू। एल इक्वल्स टू क्या है? 1 है, तो ठीक है। एल इक्वल्स टू 0 था, मतलब एस ऑर्बिटल था। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, जब तक आप ये लेक्चर खत्म करो तब तक आपको चीजें क्लियर होती जाए। एल इक्वल्स टू 1 के लिए था भाई पी ऑर्बिटल, है ना? पी ऑर्बिटल मतलब कितने डिब्बे? पी ऑर्बिटल मतलब 3 डिब्बे। कितने डिब्बे? 3 डिब्बे। यस, तो 3 डिब्बे, एक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। डी 2020 का क्वेश्चन डन है, इतना सा पता होगा तो यस। आगे देखो, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल। शेल की बात हो रही है, शेल की बात हो रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला दिया था। जब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट होंगे, करने होंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2n स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 2n स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 2 इंटू n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी ही है भाई, n इक्वल्स टू इज 4, तो 4 स्क्वायर। बच्चे होशियारी में जल्दी जल्दी में 4 2 8 करके आते हैं, ये गड़बड़ नहीं करनी है। 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। दिखे कहीं पे 32? यस, ऑप्शन बी इज 32 50। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन शेल विथ n इक्वल्स टू 4। कौन सा शेल होगा? KLMN। कौन सा शेल होगा? काउंट कर लो, ठीक है। बेसिक से चीजें, क्वांटम नंबर्स बहुत ही सिंपल है। ओके, आई होप क्वेश्चन करके आपका ये टॉपिक अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया है, आपको समझ में भी आ जाए, आपके क्वेश्चंस भी हो जाए। आप जब रिवीजन करो ना, तो ये जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट उठाया, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया, PYQ सॉल्व किया एंड यू आर डन विद द क्वेश्चंस, है ना। ऐसे ही अगर आपको कोई भी चैप्टर्स या फिर कोई भी कंसेप्ट में डाउट है, लेट मी नो, मैं आपके लिए उस लेक्चर का वीडियो लेके आ जाऊंगी और आपको वो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस, कीप स्टडिंग।